हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, आगे बढ़ना, उन्नति करना मनुष्य मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आज जिस तरह की दुनिया हम देख रहे हैं, ऐसी दुनिया कुछ 100 वर्षों पहले नहीं थी। मनुष्य की तरह अदम्य इच्छा ने ही विकास और प्रगति के नित्य नए अवसर जुटाए हैं और लगातार जुटाए जा रहे हैं। उन्नति करके मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ता है और सभ्यता से संस्कृति की ओर। पशु से मनुष्य इसी अर्थ में भिन्न है। हमारा मनुष्य होना ही तमाम प्राणियों से उन्नत होना है। उन्नति की इस गति से ही मनुष्य जाति गतिशील है। उन्नति किए बिना हम अपना कोई स्थान कहीं भी नहीं बना सकते। जो पिछड़ जाते हैं उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है। हमें यहाँ एक विचार करना होगा कि इस उन्नति का आधार क्या है, उन्नति की बुनियाद क्या है। एकदम सहज और सीधा सा उत्तर आता है, एकता। प्रकृति ने ही एकत्व का मूल मंत्र हमें दे रखा है। मानव की संरचना में ही यह एकत्व मौजूद है। पंच तत्वों के एकत्व से ही हम धरती पर आते हैं और यही एकत्व हमें जीवन में क्रियाशील बनाता है, उन्नति की राह पर अग्रसर करता है। हमारी हथेली से जुड़ी अंगुलियां और अंगूठा विविध आकार प्रकार के हैं, पर ये जब आपस में जुड़ते हैं तो मानव श्रम के सुमन धरती पर लिखते हैं। फसलें लहलहाती हैं, कारखाने चलते हैं और विकास की मंजिलें तय होती हैं। अंगुलियों के एक बनने पर मुट्ठी बनती है, शक्ति बनती है। कहा भी गया है, संघे शक्ति कलयुगो, अर्थात कलयुग में संगठन ही शक्ति है। संगठन की बुनियाद एकता ही है। हम बटे रहेंगे, विभक्त रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। परस्पर जुड़ेंगे, एक बनेंगे तो इतिहास में अपनी अमिट छाप अंकित करेंगे। जो मानव समुदाय फूट, कुनबा परस्ती, ईर्ष्या, द्वेषग्रस्त रहा, वह या तो नष्ट हो गया या बुरी तरह पिछड़ गया। यहाँ मैं एक बोध कथा से इस तथ्य को रेखांकित करना चाहूंगा कि एक पिता के 4 पुत्र हैं। वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। पिता के बार बार समझाने पर भी वे लड़ते झगड़ते रहते हैं। सारा घर दुखी रहता है और लड़ाई का लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। एक दिन पिता अपने पुत्रों से कुछ लकड़ियां मंगाता है और उन्हें एक एक कर तोड़ने के लिए कहता है। वे उन्हें तोड़ देते हैं।
फिर पिता उन लकड़ियों को एकत्र करके उन्हें देता है कि अब इन्हें तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाता। महोदय, पिता उन्हें समझाता है कि यही स्थिति उनकी भी रहेगी यदि वे चारों मिलकर एक चलेंगे। यदि वे आपस में लड़ते रहेंगे तो अकेली लकड़ी की तरह उन्हें कोई भी तोड़ देगा। अब यह कहानी वैसे तो सभी की सुनी या पढ़ी हुई है, पर कई शाश्वत सत्यों को सुनना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। कथनी को करनी बना लेता है। जीवन के ऐसे मूल मंत्रों को हमें बार बार अपने आचरण व व्यवहार में ढालना होता है। हमारा देश कभी दूध दही की नदियों वाला और सोने की चिड़िया वाला देश कहलाता था। यह संपन्नता और समृद्धि हमारी वैदिक परंपरा से देश में आई थी। वेदों में बार बार सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है। ऐसी बातें वेदों में इसी आशय से कही गई थी। धीरे धीरे हम अपनी महान प्राचीन परंपराओं से भटकते चले गए और मध्य युग के अंधेरे ने हमें कुछ इस तरह जकड़ा कि हमारा विवेक, हमारी चेतना लुप्त होती चली गई। हमारा अतीत जितना उजला था उतना ही हमारा भूत कालिमा युक्त हो गया। देश ने करवट ली। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के निर्माताओं ने इस देश को फिर एकता की उसी बुनियाद पर खड़ा करने और चलाने का सार्थक प्रयत्न किया और हमारा देश विगत 58 वर्षों में दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक नई पहचान के साथ एक बार फिर जगमगाने लगा। पर पिछले कुछ वर्षों से यह कटु सत्य हमारे सामने आ रहा है कि हमारी इस प्रगति से जलन रखने वाले तत्व येन केन प्राकरण तरह तरह से विघटनवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि यह पृथकतावादी ताकतें बहुत सीमित हैं, पर चाहे बीमारी हो या समस्या, यदि उसका समय पर समाधान ना हो तो धीरे धीरे वह विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए देश के हर छोटे बड़े व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी प्रकार के विघटन, आतंक, विद्वेष, पृथकता को भरसक रोके। साथ ही एकता, सामंजस्य, भाईचारा, मेल जोल और पारस्परिक सद्भाव को हृदय से बढ़ावा दे। संकीर्णता के स्थान पर अपनी दृष्टि और सोच समझ को व्यापक बनाए। जो तोड़ने का काम करता है वह शैतान के हाथ मजबूत करता है और जो जोड़ता है वह धरती पर स्वर्ग की रचना में योगदान देता है। हम इस सत्य को अपने जीवन में स्थान दें। स्टॉप।